अब भी है अपना दोस्ताना गांव की तरफ। एक आवाज देते दोस्त आ जाएंगे। अच्छा, पत्थर की इमारत में ना पाया कभी कहीं जो छोड़ के आए खजाना गांव की तरफ। मसरूफियत शहर की बांधे है पाँव पर, अब भी हमारा है ठिकाना गांव की तरफ। जितने बड़े शहर है बुनियाद गांव की, जितने बड़े शहर है बुनियाद गांव है, और अब सबको है शहर बसाना गांव की तरफ। एक और पेश करना चाहूंगी कि ऐसा न समझना कि फिक्र छोड़ रहे हैं, ऐसा न समझना कि फिक्र छोड़ रहे हैं, घर को बनाने के लिए घर छोड़ रहे हैं। ऐसा न समझना कि फिक्र छोड़ रहे हैं, घर को बनाने के लिए घर छोड़ रहे हैं। महफूज रखे सबको जो हिफ्ज़ो अमान में, बस ये समझ लो उसकी नजर छोड़ रहे हैं। आदत तो अपनी ऐशो आराम की रही, मुश्किल तो बहुत होगी मगर छोड़ रहे हैं। और आजादियों के साथ फिरा करते हैं जहां, आएगी याद हम जो डगर छोड़ रहे हैं। कुछ और राह थी और ही मंजिल बनाए थे, कुछ और राह और ही मंजिल बनाए थे, बस काफी हुआ वो सफर छोड़ रहे हैं। देगा सिला जो आजमा के देख रहा है, देगा सिला जो आजमा के देख रहा है, कुछ भी किसी के वास्ते घर छोड़ रहे हैं। और आंखें सभी की नम है जुदाई की बात पर, आंखें सभी की नम है जुदाई की बात पर, जाते हुए कुछ ऐसा असर छोड़ रहे हैं। बस जिस्म जा रहा है समझने की बात है, बस जिस्म जा रहा है समझने की बात है, बाकी यहीं पे जाने जिगर छोड़ रहे हैं। घर को बनाने के लिए घर छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जी जी। बस जिस्म जा रहा है समझने की बात है, बस जिस्म जा रहा है समझने की बात है, बाकी यहीं पे जाने जिगर छोड़ रहे हैं। घर को बनाने के लिए घर छोड़ रहे हैं। और एक गीत तो सुना चाहेंगे। राधा कृष्ण से लड़ बैठी, क्यों नाम पुकारे अड़ बैठी। राधा कृष्ण से लड़ बैठी, क्यों नाम पुकारे अड़ बैठी। कृष्ण कहे ना दोष मेरा, बंसी पुकारे नाम जो तेरा। कृष्ण कहे ना दोष मेरा, बंसी पुकारे नाम जो तेरा। कान्हा की सांसों, कान्हा की सांसों का पैगाम है बांसुरिया, यूं ही बदनाम है बांसुरिया, यूं ही बदनाम है। सांसों में बसा राधा, सांसों में बसा राधा, राधा ही नाम है बांसुरिया, यूं ही बदनाम है बांसुरिया, यूं ही बदनाम है। दिन ना देखे रैन न देखे, व्याकुल है ये चैन न देखे। दिन ना देखे रैन न देखे, व्याकुल है ये चैन न देखे, चैन न देखे, चैन न देखे। लबों से लगी, लबों से लगी कृष्णा के सुबह शाम है बांसुरिया, यूं ही बदनाम है बांसुरिया, यूं ही बदनाम है। राधा जिसको सौतन समझे, कृष्णा दिल की धड़कन समझे। ऐसा लगता है बांसुरिया प्रेम की सारी उलझन समझे। ऐसा लगता है बांसुरिया प्रेम की सारी उलझन समझे। राधा दीवाना तेरा घनश्याम है बांसुरिया, यूं ही बदनाम है बांसुरिया।
बहुत धन्यवाद। पुनः तालियों से इस्तकबाल करिए मोहतरमा का। भगवान श्री कृष्ण को भी समर्पित किया आपने गीत, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सामर्थ्य केवल कवि के पास है कि वो किसी से भी सवाल कर सकता है, किसी से भी सवाल पूछ सकता है। चंदन राय देश का गीतकारों में बड़ा नाम है, तो चंदन राय ने लिखा कि कृष्ण मिलते तो उनसे मैं ये पूछता, क्यों वे राधा से मिलने को आए नहीं। ये क्षमता केवल परमात्मा ने कवि को दी है और कोई नहीं पूछ सकता है। कृष्ण मिलते तो उनसे मैं ये पूछता, क्यों वे राधा से मिलने को आए नहीं। आदमी कैसे वादा निभाएगा जब देवताओं ने वादे निभाए नहीं। आदमी कैसे वादा निभाएगा जब देवताओं ने वादे निभाए नहीं। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा रुख रायबरेली की तरफ पुनः करता हूँ। अब गजल की बात हुई है, शेर की बात हुई है, शायरी की बात हुई है, तो रायबरेली जनपद से गजल का, शेर, शायरी का, हालांकि ये तो कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा कि उन्हें हम एक विधा में बांधे। हिंदी और उर्दू की लगभग हर विधा में आपका लेखन है, बहुत समर्थ रचनाकार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आंग्ल भाषा के प्रसिद्ध शिक्षक है, अंग्रेजी के प्रसिद्ध शिक्षक, उर्दू और हिंदी के श्रेष्ठ रचनाकार। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने पूरे जीवन नई पीढ़ी को अंग्रेजी पढ़ाई, अंग्रेजी के क्षेत्र में उन्हें व्यापार का अवसर दिया, तो दूसरी तरफ उर्दू और हिंदी की रचनाओं के माध्यम से उसी पीढ़ी को संस्कार भी सिखाया। व्यापार और संस्कार दोनों सिखाने का सामर्थ्य जिनके पास है, उन्होंने अपनी रचना को, अपनी रचना धर्मिता को, अपनी शेर शायरी को केवल बाजार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे अपनी तपस्या माना, उसे अपनी पूजा माना। एक बार देश के बड़े संचालक हैं डॉक्टर शिवम अंबर से एक पत्रकार ने पूछा कि आप पूजा करते हैं, आप इबादत करते हैं, आप सजदा करते हैं? तो उन्होंने कहा, 3 पंक्तियों में उस पत्रकार को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बिखराव में भी एक सलीका है, मेरे बिखराव में भी एक सलीका है। गजल कहता हूं मैं, सजदे नहीं करता, इबादत का मेरा अपना तरीका है। इबादत का मेरा अपना तरीका है। रायबरेली जनपद से उदय वाजपेयी जी की उपस्थिति है, जिन्होंने गजल को, शायरी को, कविता को, गीत को अपनी इबादत माना, अपनी पूजा माना। हम बड़े आदर पूर्वक उन्हें मंच तक आमंत्रित करते कि आप आए और आज के इस कार्यक्रम को अपनी शायरी से, अपने गीतों से, अपने मुक्तक से और ऊंचाई दें। आप सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री उदय वाजपेयी जी का। और कार्यक्रम के संयोजक, आज के कार्यक्रम के संयोजक के रूप में, संस्था के उत्तर प्रदेश के प्रदेश संरक्षक के रूप में श्री संतोष तिवारी हिंदवी जी आपका अंग वस्त्र भेंट करके, माल्यार्पण करके आपका सम्मान कर रहे हैं। हम लोग तालियों से पुनः सम्मिलित होते हैं आपके स्वागत में, आपके सम्मान में। और इसी के साथ आप रचना पाठ के लिए सादर आमंत्रित। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। समृद्ध मंच है। मनुष्य का जन्म तो विकृति के रूप में होता है, लेकिन साधना के माध्यम से विकृति कृति में, कृति कलाकृति में तब मनुष्य संस्कृति की झंकृति बनकर युगों युगों तक जीता है। आज मंच पर संस्कृति की झंकृति विराजमान है। मैं प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करता हूं, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बड़ा छोटा सा कवि हूं, प्रोफेशनल नहीं हूं, बस हमारे गुरुदेव विराजमान है आदरणीय विनय भदौरिया जी, इन्होंने हमें प्रेरणा दी कुछ लिखने की। आपके आशीर्वाद से मैं जो कुछ लिख पाया हूं वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। कुछ मुक्तक और एक गजल, उसके बाद मैं अपना स्थान दूंगा। आज देश की स्थिति क्या है? देश की जनता तो सबल है, लेकिन नेतृत्व निर्बल है। इस सिलसिले का एक मुक्तक है। जन सबल नेतृत्व निर्बल ये नियति है। जन सबल नेतृत्व निर्बल ये नियति है।
गीत बिहुअल कंठ घायल ये नियति है। भारती अपराजिता कैसे बनेगी, वस्त्र उज्ज्वल कृत्य काजल ये नियति है। वस्त्र उज्ज्वल कृत्य काजल ये नियति है। जल स्रोतों में महासागर सबसे श्रेष्ठ है और प्राणियों में मनुष्य, किंतु महासागर तो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है, किंतु मनुष्य नहीं कर रहा है। असंख्य नदियां अपनी सारी उथल पुथल लेकर के महासागर में उड़ेल देती हैं, लेकिन महासागर अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि महासागर जानता है जिस दिन मैंने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, संपूर्ण सृष्टि ही जलमग्न हो जाएगी। लोग समुद्र तो बनना चाहते हैं, महासागर तो बनना चाहते हैं, लेकिन सरल तरीके से। उस सिलसिले का एक पुस्तक है, स्वागत है, बहुत अच्छा उत्तर दिया। जो पराजित है स्वयं से वो सिकंदर हो गए। जो पराजित है स्वयं से वो सिकंदर हो गए। जो बने दुश्मन अमन के वो कलंदर हो गए। समुद्र के 3 लक्षण हैं, धीरता, गंभीरता, शालीनता से रिक्त जो बस नमक का घोल पीकर वो समंदर हो गए। बस नमक का घोल पीकर वो समंदर हो गए। एक गजल की कुछ शेर तहत में पैराडॉक्स है। बदन सारा हुआ जख्मी, बदन सारा हुआ जख्मी, महफिले गुल सजाने में हथेली जल गई मेरी दिए की लौ बचाने में। हथेली जल गई मेरी दिए की लौ बचाने में। और आमतौर पर लोग उजाले के साथ खड़े हो जाते हैं, धुएं का साथ कोई नहीं देता। उस सिलसिले का एक शेर है कि धुएं के दाग बतलाते, धुएं के दाग बतलाते, दिया जलता यहाँ वरना उजाले कब निशानी छोड़ते हैं आशियाने में। उजाले कब निशानी छोड़ते हैं आशियाने में। समेटे अश्क का दरिया, समेटे अश्क का दरिया, खतों के 2 किनारों में नहीं आते हैं अब ऐसे लिफाफे डाक खाने में। नहीं आते हैं अब ऐसे लिफाफे डाक खाने में। और एक आज की सच्चाई है कि बचा है वक्त किसके पास रिश्तों को निभाने का। उम्र सारी निकल जाती है रिश्ते आजमाने में। उम्र सारी निकल जाती है रिश्ते आजमाने में। उम्र सारी निकल जाती है रिश्ते आज। और एक गजल तरन्नुम में, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। तरन्नुम में हुकूमत की जरा सच्चाई देखो, हुकूमत की जरा सच्चाई देखो, हुकूमत की जरा सच्चाई देखो। कुआं आगे तो पीछे खाई देखो, कुआं आगे तो पीछे खाई देखो। और बड़े बड़े महानगरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें तो बड़ी ऊंची हैं, लेकिन उनकी हकीकत क्या है कि फकत रिश्तों का बौनापन मिलेगा। फकत रिश्तों का बौनापन मिलेगा। फकत रिश्तों का बौनापन मिलेगा। इमारत की मगर ऊंचाई देखो, इमारत की मगर ऊंचाई देखो। कुआं आगे तो पीछे खाई देखो। आमतौर पर लोग दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हैं, अपनी ओर नहीं देखते। उस सिलसिले का एक शेर है कि दिए के तेल को देखा न हमने, दिए के तेल को
देखा न हमने दिए के तेल को, देखा न हमने हवा को फिर मिली रुसवाई देखो, हवा को फिर मिली रुसवाई देखो। और आज के जमाने की हकीकत कि जमाने ने किया खंदर से हरदम, जमाने ने किया खंदर से हरदम, जमाने ने किया खंदर से हरदम, हमारे जख्म की तुरपाई देखो, कुआं आगे तो पीछे खाई देखो, कुआं आगे तो पीछे खाई देखो। कि तन्हा हो गई पहले से ज्यादा, कि तन्हा हो गई पहले से ज्यादा, कि तन्हा हो गई पहले से ज्यादा, शहर में भीड़ की तन्हाई देखो, कुआं आगे तो पीछे खाई देखो। और मक्ता है खासतौर पर पेश कर रहा हूं कि कलाई कट गई कंगन मिले तब। आज की हुकूमत की सच्चाई है, कलाई कट गई कंगन मिले तब, कलाई कट गई कंगन मिले तब, उदय हातिम की हातिम ताई देखो, कुआं आगे तो पीछे खाई देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये थे श्री उदय वाजपेयी जी रायबरेली से। बहुत शानदार काव्य पाठ किया आपने, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज के कार्यक्रम की सबसे खूबसूरत बात यह है, शायद आपने महसूस किया हो कि किसी कवि ने बहुत ज्यादा लंबा कविता पाठ नहीं किया है, हर कवि ने अपने समय सीमा में कविता पाठ किया है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आइए हमारे बीच में श्री संपत्ति कुमार मिश्र जी हैं, भ्रमर जी, वैश्वारी आपका भी शीर्षक है। मैं बड़े आदर पूर्वक आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मंच तक आएं। और अच्छा बाहर गए, हमारे बीच में श्री राजीव पंत जी हैं, मैं आपको माइक तक आमंत्रित करता हूं कि आप आएं। हालांकि उस लिस्ट में जितने नाम हैं वो पूरे हो गए। राजीव पंत जी मंच तक नहीं, उसमें नाम नहीं। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा होता है कि जो सबको खिलाता है कई बार उसको भूखा रहना पड़ता है। तो आपने याद दिलाया, मैं बड़े आदर पूर्वक आपको मंच तक आमंत्रित करता हूं। आप स्वागत करें उनका और हम सभी लोग उनके स्वागत में सम्मिलित होते हैं। तत्पश्चात हम उसे कविता पाठ के लिए निवेदन करते हैं। और बहुत अच्छा मंच चला, सब लोगों ने बहुत समय सीमा में कविता पाठ किया। जो विलंब हुआ था उसे सब लोगों ने ध्यान में रखा। माँ वीणा पाणी को सादर स्मरण करता हूँ, मंच आदरणीय मंच को सादर नमन करता हूँ, आप लोगों की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। और अपना अकिंचन काव्य पाठ मैं पहले बता दूं कि मैं क्षणिकाएं लिखता हूँ। क्षणिका मतलब क्षणिक से बना हुआ, क्षणिक मीन्स जो क्षण भर का है, क्षणिका मीन्स जो क्षण भर की होती है उसे क्षणिका कहते हैं। मैं ज्यादातर क्षणिकाएं ही लिखता हूँ, सुना रहा हूँ। मेरी पत्नी मेरी पसंद का ख्याल रखती है, मेरी पत्नी मेरी पसंद का ख्याल रखती है, मुझे दाल पसंद है इसलिए घर में दाल नहीं बनती है।
पति को व्रत रखना पड़े ऐसा खाना बनाती है। पति को व्रत रखना पड़े ऐसा खाना बनाती है। ऐसी पत्नी पतिव्रता कहलाती है। ऐसी पत्नी पतिव्रता कहलाती है। पत्नी बोली, सुनो जी मेरी सूरत इस सेलिब्रिटी से खाती मेल है। हमने कहा, तुम्हारे सामने तो रानुमंडल भी भूल है, तुम्हारे सामने तो रानुमंडल भी भूल है। अपने बारे में 4 लाइन कह रहा हूँ। कैसे भूलूं यारो मैं अपना स्वभाव, कैसे भूलूं यारो मैं अपना स्वभाव। जहाँ होता भाव है वहाँ होता नहीं अभाव, जहाँ होता भाव है वहाँ होता नहीं अभाव। पत्नी बोली, पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्या करूं बताओ। हमने कहा, करना क्या है, चूहे मार दवा खाओ, चूहे मार दवा खाओ। प्रीति भोज का कार्ड महंगा पड़ गया, प्रीति भोज का कार्ड महंगा पड़ गया। जब प्रीति भोज की जगह पर प्रेत भोज छप गया, जब प्रीति भोज की जगह पर प्रेत भोज छप गया। और सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा 2 छिड़काएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के जमाने का अपना अलग ट्रेंड है, आज के जमाने का अपना अलग ट्रेंड है। जिस पड़ोसी को मैं जानता नहीं वो मेरा फेसबुक फ्रेंड है, वो मेरा फेसबुक फ्रेंड है। जिनके पीछे चले न उनका बच्चा, जिनके पीछे चले न उनका बच्चा, उनका फॉलोवर पूरा देश है चच्चा, उनका फॉलोवर पूरा देश है चच्चा। धन्यवाद धन्यवाद। मेरी पत्नी समानता का व्यवहार करती है, सर्दी में हीटर अपनी तरफ और गर्मी में मेरी तरफ रखती है, और गर्मी में मेरी तरफ रखती है। धन्यवाद। पत्नी बोली, सुनो जी जब मैं सज संवर कर निकलती हूँ घर से बाहर तो बजता है गाना। हमने कहा, ये हमने माना, तू गाने के बोल संभाल। गाना बजता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। आप लोग सुना थोड़ा। मोदी जी ने जब 3 तलाक निपटाया, उनके पास हिंदू का एक मैसेज आया, लिखा था, अब हमारी तरफ भी नजर एक कीजिए, 7 जन्म का मसला भी देख लीजिए, 7 जन्म का मसला भी देख लीजिए। कहीं हमने पढ़ा था, पेड़ के नीचे मिलती है शीतल छाया। इसी आशा में हमने पूरा दिन पेड़ के नीचे बिताया, पर भगवान की माया, न शीतल मिली न छाया, न शीतल मिली न छाया। देखिए, 2 लाइन में एक बात कहने की सामर्थ्य है। वह अधिक बकता है, वह अधिक बकता है, इसीलिए अधिवक्ता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पत्नी से कहा, ध्यान दीजिएगा, मैंने उन्होंने कहा है, मैं अपने पर नहीं कह रहा हूं उसको, ये रिस्क नहीं ले रहा हूं। उन्होंने पत्नी से कहा, हमें पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, उनसे मिलजुल कर रहना चाहिए। सुनते ही पत्नी के अंदर प्रेम की भावना जाग गई और दूसरे दिन वो पड़ोसी के साथ भाग गई। पत्नी बोली, सुनो जी पड़ोसी हमेशा रोमांटिक रहता है, सुनो जी पड़ोसी हमेशा रोमांटिक रहता है। अपनी पत्नी से कश्मीर की कली कहता है, तुम भी रूमानी बन जाओ, मेरा प्यारा सा नाम बताओ। हमने कहा, तू सबसे भली मेरी छिपकली। पत्नी बोली, मन कर रहा है भीड़ भाड़ में घूम आए। हमने कहा, चलो घूम भी आओ, हम भीड़ में जाते हैं, तुम भाड़ में जाओ। धन्यवाद धन्यवाद। बस इतना ही सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
ये लग रहा था कि हास्य और व्यंग की मंच पर कुछ कमी महसूस हो रही थी। आदरणीय ने उसे पूरा किया। हम चाहते हैं कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हालांकि आप लोग नाश्ते में संलग्न है, इस वजह से थोड़ा तालियां मुश्किल काम है, लेकिन सम्मान आदरणीय का भी बनता है। देखिए, बहुत शानदार व्यंग रचनाएं आपने पढ़ी। मुझे एक अशोक चक्रधर का व्यंग याद आया। देखिए भैया, कितना छोटा व्यंग, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। अशोक चक्रधर ने लिखा कि अगर कोई आपके पीछे कुत्ता भौंके तो क्या आप रह सकते हैं बिना चौंके? अगर आपके पीछे कोई कुत्ता भौंके तो क्या रह सकते हैं आप बिना चौंके? अगर रह सकते हैं बिना चौंके तो या तो तुम बहरे हो या फिर हो तुम बहुत गहरे। व्यंग खत्म हो गया। ये है व्यंग जो आज सुनो, 2-3 दिन बाद समझ में आता है। ये व्यंग है। अब थोड़ा सा सरल व्यंग। एक हमारे मित्र ने लिखा कि बहादुर है वही जिसे संकोच ना हो खाने में। जिस बहादुरी का आप लोग परिचय दे रहे हैं, बहादुर है वही जिसे संकोच ना हो खाने में, और बड़ा आदमी है वो जिसकी पहुंच हो जाए थाने में। किसी ने कर्ज में पैसे लिए हों और लौटा दे, मैं उसे कर्म से बढ़कर समझता हूं जमाने में। एक और कवि मित्र ने लिखा कि धोबी ने निकाला इश्तहार कि मुझे बिल्कुल है एतबार, यही कहीं संसद के आसपास मेरा गधा खो गया है। धोबी ने निकाला इश्तहार कि मुझे बिल्कुल है एतबार, यही कहीं संसद के आसपास मेरा गधा खो गया है। मुझे डर है वो कहीं नेता तो नहीं हो गया है। आइए क्रम को आगे बढ़ाया जाए। आदरणीय ने व्यंग सुनाए। आज के इस कार्यक्रम में हास्य व्यंग की पूर्ति हुई। हमारे बीच में जिन्हें मैंने आमंत्रित किया था बड़े आदरपूर्वक श्री संपत्ति कुमार मिश्र जी, भ्रमर जी, वैश्वारी हैं आप, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप आएं और अपनी रचना से आज के इस कार्यक्रम को और खूबसूरत करें और ऊंचाई दें। और हमारे संयोजक जी आपके स्वागत के लिए, आपके सम्मान के लिए अंग वस्त्र और माला लेकर तैयार हैं। आपका स्वागत है। बहुत अभिनंदन, आपका बहुत स्वागत। हमारे जिन साथियों के हाथ खाली हो ताली बजा सकते हैं आप आदरणीय के सम्मान में। माँ वाणी को प्रणाम, मंच का बंधन, आप सबका बंधन अभिनंदन करते हुए इतना सुंदर संचालन, सुंदर काव्य पाठ हुआ। और जहाँ स्वयं रवि के प्रताप अध्यक्षता कर रहा था, ये बड़ी बात। रवि का प्रताप कर रहा हो, लेकिन प्रताप अपना इसलिए नहीं दिखा पाए कि विनय साथ में बैठे और विनय के पिताजी के साथ हमने कविता पढ़ी है। मैं अमृत प्रभात में रहा हूँ, बहुत छापा हूँ। वो बड़े भाई थे हमारे। हम वहाँ जब आए, विनय आए तो हमने इनको बुलाया, इनके पास नहीं गए का यहाँ। खैर अब ऐसे तो बात हो गई। अब आप देखिए, इतने सुंदर रचनाओं में कहाँ से शुरू करें ये समझ में नहीं आता है। मातृ शक्ति को समर्पित करते हुए हम चाहेंगे ध्यान दें आप लोग, तो अच्छी बात है। मैं ताली बजाने को नहीं कहता हूँ, मैं बैसवारे का हूँ, और बैसवारे का हूँ, नए का मुँह का रहने वाला हूँ। उन्नाव में यहाँ जो लखनऊ में रह लेता है 1 साल, उसको ताली बजाना आ जाता है, उसको कहीं नहीं कहता। इसलिए मैं नहीं कहता हूँ। 4 प्रतियां माँ को समर्पित करता हूँ, माँ को यही समर्पित करता हूँ। आज मातृ दिवस है, माँ की गोद की कामना करता हूँ अपने लिए और आप सबके लिए कि गोद बैठ जाऊं, गोद बैठ जाऊं, तेरे मुख की प्रभा को लखूं, आंचल से अश्रु पहुंच देख हर साऊं। चिकारती हो तू हिलाती रहे गोद को
भी मीठे बहन सुन के निमग्न बन जाऊं माँ। और तेरा एक हाथ सिर ऊपर धरा हो, फिरता रहे वो सुख शांति सरसाऊं माँ। नींद ले भ्रमर कि नींद में भ्रमर, अपने को भूल जाऊं माँ। तुझ में रहूं मैं, अपने में तुझे पाऊं माँ। तुझ में रहूं मैं, अपने में तुझे पाऊं माँ। अवधि की बात आई है, अवधि पर एक गीत का प्रस्तुत है। उसके पहले उस अवधि गीत का के पहले, क्योंकि ये शब्दाक्षर है और हिंदी का प्रचार कर रहा है, हिंदी के प्रचार करने की जरूरत नहीं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी ओम से निकली हुई भाषा, इसका क्या प्रचार करेंगे। ये देखिए कुछ पंक्तियां हिंदी पर कि नसों में हमारे रक्त ऋषियों का दौड़ रहा, रोम रोम झूम झूम छा रही जवानी है। और झंकृते निनाद तंत्र नाद है, सरस्वती का सामने बजाती वीण देखो वीणा पाणी है। और सारे जगती दल में संस्कृति हमारी रही, विश्व जयी भारती की एक ही कहानी है कि जन्मभूमि भारत है, जन्मभूमि भारत है। यही है भ्रमर देश, पग पग चूम रही हिंदी हिंदवाणी है। पग पग चूम रही हिंदी हिंदवाणी है। और क्या है हिंदी देखिए कि वेद में इसी की कथा, श्रुति में इसी की व्यथा। वेद में इसी की कथा, श्रुति में इसी की व्यथा। सारी कथा स्रोत में बहा रही रवानी है। और शुभमयी ज्योतिमयी और अनुरंजित सी, शुभमयी ज्योतिमयी और अनुरंजित सी पोर पोर बीच बसी इसकी निशानी है कि हिंदी आदिकाल से ही, हिंदी आदिकाल से ही, हिंदी आदिकाल से ही है सुशोभित है भ्रमर। कनक किरीटिनी सी ब्रह्म सन्मानी है। और कितनी पुरानी वाल्मीकि की कहानी ये है, कितनी पुरानी वाल्मीकि की कहानी ये है। क्रोध की व्यथा से पगी हिंदी हिंदवाणी है। और क्या है हिंदी देखिए कि विकृति से दूर दूर संस्कृति सुदेवन की, देवनागरी तो बनी आज महारानी है। विकृति से दूर दूर संस्कृति सुदेवन की, देवनागरी तो बनी आज महारानी है। और नागरी से आया कृष्ण के स्वरूप में निखार, नागरी से आया कृष्ण के स्वरूप में निखार। राधा रानी के विरह व्यथा की निशानी है कि ज्ञानी ध्यानी जग के गौरवान्वित इसी से है। सभी कवियों की हुई अमर कहानी है, हिंदी से ही अमर कहानी हुई है कि सभी कवियों की हुई अमर कहानी है। और सेतु बनी विश्व की, सेतु बनी विश्व की है। चाहते सभी भ्रमर शंभु डमरू की ये है हिंदी हिंदवाणी है। शंभु डमरू की ये है हिंदी हिंदवाणी है। देखिए आज हर व्यक्ति ये बताता है कि हमको कुर्सी दे दो, हम तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, कुर्सी दे दो। और मैंने 70 में दैनिक जागरण ज्वाइन किया था। जागरण की हर यूनिट में रहा, सीखने में गया था। नरेंद्र मोहन जी के साथ तमाम गाली गलौज खाया है। इसके बाद वहाँ था कम पैसे में। खैर तो देखिए, और मुझे नेता नहीं दिखे थे। मैं नेता का को नमन करता हूँ जिसको भुला दिया कि दिल्ली चलो फरमान न होता तो घोड़े कभी भी उदास न होते। दिल्ली चलो फरमान न होता तो घोड़े कभी भी उदास न होते। दिल्ली चलो फरमान न होता तो घोड़े कभी भी उदास न होते। और रक्त हमारा जो मांगे न होते तो पूरे अधूरे विकास न होते। और बच्च भ्रमर थोड़ा भी न होते
बच्च भ्रमर फौलादी न होते तो गोलों के गोले खलास न होते। ये देश कभी भी स्वतंत्र न होता तो भारत बीच सुभाष न होते। ये देश कभी भी स्वतंत्र न होता तो भारत बीच सुभाष न होते। बहुत है इसी पर आगे अवधि की बात आई, लेकिन हम सब जगह हारते जा रहे हैं। विद्यालय में बैठ करके मैं कह रहा हूँ, मैं बैसवारे का हूँ, खुलेआम कहता हूँ कि बड़ी तरक्की पर आज अपना एजुकेशन है। बड़ी तरक्की पर आज अपना एजुकेशन है। लिखना दुश्वार स्नातकों को एप्लीकेशन। बड़ी तरक्की पर आज अपना एजुकेशन है, लिखना दुश्वार स्नातकों को एप्लीकेशन है। और कड़ी कुछ ऐसी व्यवस्था हुई सुरक्षा की, कड़ी कुछ ऐसी व्यवस्था हुई सुरक्षा की, पुलिस के सामने लुटता पुलिस स्टेशन है। पुलिस के सामने लुटता पुलिस स्टेशन है। 4 पंक्तियां और देख लीजिए। माता गंगा जी जमीन पर कैसे आई, ये मैं बता रहा हूँ। माँ गंगा किसी के कहने पर नहीं आई, कैसे आई देखिए इधर। कि शीशु पे शंकर के रहती न होती धोती जटा सुलझती। शीशु पे शंकर के रहती न होती धोती जटा सुलझती। संगे घुमक्कड़ फक्कड़ के नचती गौती नित मौज मनौती। कि संग घुमक्कड़ फक्कड़ के नचती गौती नित मौज मनौती। शंकर का जुड़वती जरूर, शंकर का जुड़वती जरूर, मुलाजिम पार्वती का दुखवती। कि शंकर का जुड़वती जरूर, मुलाजिम पार्वती का दुखवती। और पार्वती जो न धक्का लगौती, पार्वती जो न धक्का लगौती तो गंगा कबो धरती मां नयौती। गंगा कबो धरती मां नयौती। एक गीत का देखिए, गजल में नहीं लिख पाता हूँ। एक गीत का देखिए प्रस्तुत है। मैं 80-82 मिनट पढ़ता हूँ, लेकिन अपनों को संबंध मत है और भाई भतीजे को सुनना चाहता हूँ, इसलिए ज्यादा करना है, इसलिए 60 कर दूंगा तो 40 मिनट अपनी बात कर दूंगा। देखिए, सब तेबाजी मार के बैठे, सब तेबाजी मार के बैठे, अपने ते हम हार के बैठे। सब तेबाजी मार के बैठे, अपने ते हम हार के बैठे। अपने घर में हम मंगतने से दोनों हाथ पसार के बैठे। वही सब मिलके वार करती हैं, वही सब मिलके वार करती हैं, जिन पर सब कुछ वार के बैठे। वही सब मिलके वार करती हैं, जिन पर सब कुछ वार के बैठे। मिलान तन को कहूँ अपन को, मिलान तन को कहूँ अपन को, चारों ओर निहार के बैठे। मिलान तन को कहूँ अपन को, चारों ओर निहार के बैठे। पानी फिरगा अरमानन माँ, पानी फिरगा अरमानन माँ, सब गुण ज्ञान विसार के बैठे। पानी फिरगा अरमानन माँ, सब गुण ज्ञान विसार के बैठे। और बीच भंवर माँ भ्रमर नवरिया, राम भरोसे डार के बैठे। बीच भंवर माँ भ्रमर नवरिया, राम भरोसे डार के बैठे। 4 पंक्तियां और ले लीजिए, इसके बाद वाणी को विराम देता हूँ। और 4 पंक्तियां जो मातृ दिवस है, इसलिए माँ को फिर समर्पित करता हूँ। देखिए, कि कभी राम के पीछे गिरी वन में, कभी राम के पीछे गिरी वन में, कभी श्याम के पीछे दीवानी बनी। कभी राम के पीछे गिरी वन में, कभी श्याम के पीछे दीवानी बनी। और कभी प्राण पहेली सहेली, कभी कभी चेली, कभी गुरु ज्ञानी बनी। कभी प्राण पहेली सहेली, कभी कभी चेली, कभी गुरु ज्ञानी बनी। और कभी जीवित भस्म चिता में हुई, रण में कभी चंडी भवानी बनी। महिमा अति न्यारी है नारियों की,
महिमा अति न्यारी है नारियों की, कभी आग बनी कभी पानी बनी, कभी आग बनी कभी पानी बनी। वाह, बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत शानदार काव्य पाठ के लिए आपको बहुत आभार, बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय का स्वागत करिए। देखिए, हास्य की और व्यंग की पूर्ति आपसे पहले आदरणीय ने की, और अवधि मुझे लग रहा था कि कुछ सूनापन लग रहा है, आपने अवधि में काव्य पाठ करके मंच की वो भी कमी पूरी की। हमारे यहाँ बैसवारे में अभी जो वर्तमान पीढ़ी जिसको मैंने देखा, केडी शर्मा हाहाकारी, इससे पहले काका बैसवारी, जैसे तमाम बैसवारी और अवधि में बड़ा काम करने वाले तमाम कवि हुए। एक बैसवारा महोत्सव के मंच पर, बैसवारा महोत्सव के मंच पर डॉक्टर हरिओम पवार जी थे, तो केडी शर्मा हाहाकारी ने कविता पढ़ी, तो हरिओम पवार जी ने अपने क्रम में कहा कि मुझे पूरा समझ में तो नहीं आया, लेकिन दादाजी कुछ अच्छा पढ़ रहे थे, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बता रही थी, जिस तरह आप लोग मन से सुन रहे थे। तो ये बैसवारी क्षेत्र जो है अवधि में बहुत अच्छा काम करता रहा। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हुए, मुझे लगता है जो सम्मुख लोग हैं, इसमें हमारे जितने वाणी पुत्र थे सभी का कविता पाठ संपन्न हुआ है। मंच पर विराजमान जो विशेष लोग हैं, इनका कविता पाठ शेष है। हमारे मंच पर नारी शक्ति का, मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए लखनऊ से जिलाध्यक्ष आदरणीय रजनी श्रीवास्तव जी हैं। हम चाहते हैं कि वो आए। माँ सरस्वती की वंदना की थी आपने, और आप अपने कविता पाठ से आज के इस कार्यक्रम को और समृद्ध करिए, ऊंचाई दीजिए। आप लोग जोरदार तालियों से आदरणीय का स्वागत करिए। आदरणीय कविता पाठ के लिए भाई पर आदरणीय उषा सिंह जी चली गई क्या? अच्छा हैं, अच्छा तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। मैं रजनी श्रीवास्तव जी का स्वागत करने के लिए सिमी अयन जी को आमंत्रित करता हूँ, आए और जिलाध्यक्ष का स्वागत करें। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम। मंच पर आसीन सभी महाविभूतियों को मेरा नमन। आज की सभा में उपस्थित सभी कवि, कवियत्री और श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। अधिक समय न लेते हुए मैं सीधा कविता पर आती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं पथिक हूँ। जैसे कि आज के समय में हमारे देश में राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, यहाँ पथिक से मेरा अर्थ हमारे समाज के उस तबके से है जो आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्षरत है। आती जाती सरकारें वादे तो बहुत करती हैं, किंतु समाज में उसकी स्थिति जस की तस है। यह कविता एक तंज है उस व्यवस्था पर जो गरीब को केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर रही है। तो प्रस्तुत है मंच से अनुरोध करती हूँ कि मुझे कविता प्रस्तुत करने की अनुमति दें। धन्यवाद। मील के पत्थरों को मीलों दूर से दिख रहा हूँ। मील के पत्थरों को मीलों दूर से दिख रहा हूँ। मैं पथिक हूँ, राह के कंकड़ गिन रहा हूँ। मील के पत्थरों को मीलों दूर से दिख रहा हूँ। मैं पथिक हूँ, राह के कंकड़ गिन रहा हूँ। तुम भेजो यान मंगल पर या चांद पर महल सजाओ। इस धरती पर स्वर्ण चतुर्भुज या फिर संसद नई बनाओ। तुम भेजो यान मंगल पर या चांद पर महल सजाओ। इस धरती पर स्वर्ण चतुर्भुज या फिर संसद नई बनाओ। मैं भूखा नंगा बेघर इस दफ्तर से उस दफ्तर बस चप्पल घिस रहा हूँ। मैं पथिक हूँ, राह के कंकड़ गिन रहा हूँ। मैं गुदगुदी गद्दी पर बैठा नहीं तो क्या, मैं गुदगुदी गद्दी पर बैठा नहीं तो क्या, वो भी तो पथरीली सड़कों पर नहीं चले होंगे।
वो मेरे हक में फैसला सुनाए ना सुनाए, वो मेरे हक में फैसला सुनाए ना सुनाए, मैं उनके हक में बद्दुआ लिख रहा हूँ। मैं पथिक हूँ, राह के कंकड़ गिन रहा हूँ। चौड़ी चिकनी सड़कों पर, चौड़ी चिकनी सड़कों पर ये कौन सर पर दौड़ रहा, चौड़ी चिकनी सड़कों पर ये कौन सर पर दौड़ रहा, अब भी कटे पेड़ों तले मैं तो बस छाया ढूंढ रहा, अब भी कटे पेड़ों तले मैं तो बस छाया ढूंढ रहा, मारा गया कुचला गया तो क्या हुआ, मारा गया कुचला हुआ तो क्या हुआ, भला हुआ, अब सुर्खियों में बंद अखबार बिक रहा हूँ। मैं पथिक हूँ, राह के कंकड़ गिन रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे दिन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है कि मेरे दिन नहीं आएंगे, मुझसे ही भीड़ बनेगी, मुझसे ही जय जयकार करवाएंगे। रुको बस चुनाव आते ही होंगे, रुको बस चुनाव आते ही होंगे, देखो कैसे उम्मीदवारों के हाथों बिक रहा हूँ। मैं पथिक हूँ, राह के कंकड़ गिन रहा हूँ। विकास की लाठी चली है मेरे सीने पर, विकास की लाठी चली है मेरे सीने पर, कुटिल व्यवस्था रोती है अब मेरे जीने पर। लोकतंत्र की चक्की में हर बार पीसा जाता हूँ, लोकतंत्र की चक्की में हर बार पीसा जाता हूँ, और वोटों की रोटी बन सिक रहा हूँ। मैं पथिक हूँ, राह के कंकड़ गिन रहा हूँ। मैं पथिक हूँ, राह के कंकड़ गिन रहा हूँ। यह कविता जो आज की राजनीतिक दुर्दशा को दिखाती है कि कैसे देश में जो गरीब है वो और गरीब और अमीर होता जा रहा है। गरीबों का उपयोग किस प्रकार नेता अपने पक्ष में अपने उपयोग के लिए कर रहे हैं। विगत वर्ष मुझे वाराणसी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोई कवि हृदय बनारस जैसे शहर में जाए, प्रेमचंद की जन्मभूमि कर्मभूमि के देश में जाए, कर्मभूमि में जाए, और वापस आकर उसके मन में ये भाव ना आए, कुछ पंक्तियां ना लिखे, तो वह कभी हृदय हो ही नहीं सकता। तो वहां से लौटकर मेरे मन में भी कुछ विचार उमड़े, कुछ वहां शहर को लेकर, वहां की संस्कृति और सभ्यता को लेकर जो मैंने देखा, क्योंकि मैं दिल्ली से हूं तो इस तरह की सभ्यता और संस्कृति मैंने बचपन से नहीं देखी थी। तो जब मैं वहां गई तो जो भी मैंने वहां देखा उसको कुछ पंक्तियों में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गलियों में घूम घूम चौखटों को चूम चूम, गलियों में घूम घूम चौखटों को चूम चूम, बाबा विश्वनाथ के दर्शन को मैं जाऊंगी। गलियों में घूम घूम चौखटों को चूम चूम, बाबा विश्वनाथ के दर्शन को मैं जाऊंगी। काशी नगरी जो बुलाएगी तो हे शिव, सब काम छोड़ के मैं तेरी गली जाऊंगी। काशी नगरी जो बुलाएगी तो हे शिव, सब काम छोड़ के मैं तेरी गली जाऊंगी। घाट घाट चल के मैं पैरों को छल के मैं तेरी तंग गलियों की धूल बन जाऊंगी। घाट घाट चल के मैं पैरों को छल के मैं तेरी तंग गलियों की धूल बन जाऊंगी। काशी नगरी जो बुलाएगी तो हे शिव, सब काम छोड़ के मैं तेरी गली आऊंगी। काशी नगरी जो बुलाएगी तो हे शिव, सब काम छोड़ के मैं तेरी गली आऊंगी। मैया गंगा के जल से छुआ के तन, मैया गंगा के जल से छुआ के तन, सुंदर सहज कोमल हो जाऊंगी।
मैया गंगा के जल से छुआ के तन सुंदर सहज कोमल हो जाऊंगी। काशी नगरी जो बुलाएगी तो हे शिव, सब काम छोड़ के मैं तेरी गली आऊंगी। काशी के द्वार पाल काल भैरव जी पे हाल छोड़ के ये अपना जन्म तर जाऊंगी। काशी के द्वार पाल काल भैरव जी पे हाल छोड़ के ये अपना जन्म तर जाऊंगी। संकट मोचन हनुमान जी से मिल के तो ऐसा लगे बावरी में सुध खो जाऊंगी। काशी नगरी जो बुलाएगी तो हे शिव, सब काम छोड़ के मैं तेरी गली आऊंगी। मैया की लहरों पे नैया को देख देख, मैया की लहरों पे नैया को देख देख, संग संग मैं भी उस पार हो जाऊंगी। और भय मंदिरों में आरती के धुन सुन, जीवन जिए ही मैं तो मोक्ष कर जाऊंगी। भोर भय मंदिरों में आरती के धुन सुन, जीवन जिए ही मैं तो मोक्ष कर जाऊंगी। घाट घाट चल के मैं पैरों को छल के मैं तेरी तंग गलियों की धूल बन जाऊंगी। काशी नगरी जो बुलाएगी तो हे शिव, सब काम छोड़ के मैं तेरी गली आऊंगी। काशी नगरी जो बुलाएगी तो हे शिव, सब काम छोड़ के मैं तेरी गली आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं हिंदवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष के पद पर चयनित किया। साथ ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने यह मंच मुझे अपनी कविता सुनाने के लिए मुझे अनुमति दी। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आदरणीय ने। एक बार मेरा मन है कि उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए, सब लोग तालियों से अभिनंदन करिए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई शानदार काव्य पाठ के लिए। देखिए, हम सनातनी लोग हैं, हम अपना पौराणिक इतिहास पढ़ते हैं या फिर राष्ट्रीय इतिहास पढ़ते हैं तो दोनों में पाते हैं कि ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसमें नारी शक्ति का योगदान ना हो। यहाँ पर विद्वान लोग हैं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने भुजा उठाकर ये प्रण तो कर लिया कि मैं निशाचरों का विनाश करूंगा, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि उनके इस प्रण को पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए माता सीता का भरपूर योगदान है, तभी वो प्रतिज्ञा पूरी हो सकी। तो कहीं भगवान श्री कृष्ण के अवतार में आप देखिए, महाभारत के समय में आताइयों का विनाश करने के लिए द्रौपदी जैसी नारी शक्ति का पूरा योगदान है। चाहे देश की जंगे आजादी का इतिहास पढ़िए, जहां चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला है, तो उन्हीं के बीच में रानी चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई जैसी तमाम वीरांगनाओं की भी लंबी श्रृंखला है। तो कहीं नारी शक्ति के योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसके बाद जब ये परंपरा हमारे साहित्य में प्रवेश करती है, तो साहित्य में जब हम कभी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवमंगल सिंह सुमन, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, मलिक मोहम्मद जायसी, भूषण, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ते हैं बड़े सम्मान पूर्वक, तो उसी श्रृंखला में, उसी साहित्य में हम कहीं महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी महान साहित्य का रचनाकारों को भी पढ़ना नहीं भूलते, पूरी श्रद्धा के साथ उनको भी पढ़ते हैं। तो ये जो नारी शक्ति का योगदान है, ये मनुष्य के हर समय हर पक्ष में साथ रहा है, वो परंपरा हमारे आज मंच पर भी है। आदरणीय का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। आइए
क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम, इतने खूबसूरत कार्यक्रम को सजाने में जिन्होंने अपनी अथक परिश्रम से आज सबको यहाँ पर आमंत्रित किया, आप सब आए, अपना अमूल्य समय दिया। हमारे प्रदेश संरक्षक के रूप में श्री संतोष कुमार तिवारी हिंदवी जी की उपस्थिति है, आज के संयोजक हैं। हम सभी के अगवानी में भी आपकी बड़ी भूमिका रही। हम चाहते हैं कि आप सब लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें, जिस तरह हर कवि का आपने स्वागत किया है। और हमारे साथी जो कुछ जाने की प्रक्रिया में, सबसे निवेदन है कि अब हमारे बहुत विशेष रचनाकार मंच पर हैं। माननीय तिवारी जी के बाद अध्यक्ष द्वय, संस्था अध्यक्ष और कार्यक्रम अध्यक्ष विशेष रूप से हमें इन्हें सुनना है। इसके पहले मैं कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय हिंदवी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए, अपनी रचना धर्मिता से, अपने कविता पाठ से आज के इस कार्यक्रम को ऊंचाई प्रदान करें। धन्यवाद योगेश जी। माँ वीणा पाणी के चरणों में विनयावरत होते हुए मैं वरेण्य मंच का, सुधी श्रोताओं का, कवियों की इस पावन त्रिवेणी को नमन करता हूँ। आप सबने बड़े लघु समय में हमारे अनुरोध पर जिस तरह से यहाँ पर उपस्थिति दी, कवियों ने भी, माननीय अध्यक्ष महोदय ने, तथा आप सब सुधी श्रोताओं ने जितने धैर्य से सुना, हम इसके लिए आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार करते हैं। अवधि की बात चली, दादा ने अभी रमई काका का नाम लिया। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं रमई काका के उसी विद्यालय का पढ़ा हूँ जितने कभी उन्होंने पढ़ा था। उस समय मिडिल था और मिडिल पढ़ा था, मेरे समय में इंटर ग्रेजुएट था। लेकिन दुख है कि आज हम अपनी संस्कृति से, अपने गांवों से बिछुड़ते जा रहा हूँ। मैं ज्यादा भूमिका नहीं, उसी भावावेश को, उसी भावना को व्यक्त करते हुए पहले मैं एक सवैया, पहले मैं कुंडलियां पढ़ता हूँ, देखिए कहीं वही भाव इसमें रखा है। बढ़ती दिखे हवेलियां, उजड़ रहे सब गांव। बढ़ती दिखे हवेलियां, उजड़ रहे सब गांव। आज उपेक्षित हो गए पुरखों वाले ठाव। पुरखों वाले ठाव भूल कर बैठी पीढ़ी। टूट रहे घर द्वार, टूटती जिसकी सीढ़ी। कहे मीत संतोष हवा, 34 में बहती। जगा शहर से मोह, जगा शहर से मोह, गांव की बस्ती ढहती। दो मदिरा सवैया है, जरा अवधि में है। आजकल हम लोगों की भी अवधि गिर गई है, जिसमें अपने आप बरबस खड़ी बोली आ ही जाती है, फिर भी प्रयास किया। देखिए, शीतल रैन पिया बिन सून, शीतल रैन पिया बिन सून। निहारत चंद्र थकी सुभिया। नैनन बिंब बना रजनीनित, नैनन बिंब बना रजनीनित। कामिनी सेज बड़ी दुखिया। चैन नहीं नयना कजरा बिन, चैन नहीं नयना कजरा। सब नीर बहे उफनी नदिया। वियोग पक्ष है। पीर सहे बिरही बिरहा, पन दाह दहे सगरी रतिया। दूसरा है, चंचल साचित चाह रहा हित, चंचल साचित चाह रहा हित। चैन नहीं गरे रहना, और देखे रहे निशिवासर नैन। विभोर हुए पिय में रटना, देखी रहे निशिवासर नैन। विभोर हुए ही हमें रटना, और व्यस्त हुए इतने तुम प्रीतम। व्यस्त हुए इतने तुम प्रीतम। याद नहीं चुड़िया कंगना। और बाजत नूपुर नैन भरे पल, बाजत नूपुर नैन भरे पल। याद नहीं छिप के मिलना। अभी बहुत विषयों को स्पर्श किया गया, मातृ दिवस पे भी और सभी पे हुआ, रचनाएं कही गई। एक बिंदु जो मैं समझता हूं अभी विस्तृत हो गया, ये अवसर है। पिछले साल इसी समय सिंदूर हुआ था, देश भावनाओं में डूबा था। हमारे लिए भी बड़ी व्यक्तिगत रूप से भावुक क्षण थे, क्योंकि हमारे संपर्क का, हमारे परिवार का लड़का जो कानपुर में जिसके दंपति का गुण हुआ था, मैं उसी भावावेश में आपको लेना चाहता हूँ। देखिएगा,
शीतल शांत क्षेत्र जम्मू का, शीतल शांत क्षेत्र जम्मू का, उस पर आग लगाई है। छिपकर कायर छद्म युद्ध से कैसी रार मचाई है। छिपकर कायर छद्म युद्ध से कैसी रार मचाई है। लेकर शस्त्र हाथ में वीरों अब सीमा पर चढ़ जाना। अरिका शोणित बहे अमन पर, लक्ष्य यही हमको पाना, लक्ष्य यही हमको पाना। सीमाओं के समझौतों का मान नहीं करता पापी, सीमाओं के समझौतों का मान नहीं करता पापी। इनकी कुटिल कुचेष्टाओं को दशकों से हमने भापी। सम्मुख आकर नहीं टिकेंगे, बचा नहीं दमखम ऐसा। रोटी तक ना पाप कर दिया, चीनी का सूकर पैसा। रोटी तक ना पाप कर दिया, चीनी का सूकर पैसा। सीमा पार पाक की हरकत साफ साफ सब दिखती है। अमेरिकी बंदूकें कर में भी अरिके अब मिलती हैं। कर्जों के हथियार पा गए, कर्जों के हथियार पा गए, कर्जों के हथियार पा गए। हमलावर हम पर होते, सिंहों पर कर रहे आक्रमण, सिंहों पर कर रहे आक्रमण। जो भूखे की दड़ रोते, लुटता है सिंदूर मांगता, लुटता है सिंदूर मांगता। माँ की ममता बिललाई और बचपन के स्वर्णिम सपनों पर विपदा क्यों असमय आई। छोड़ क्लैपता दिल्ली वालों, छोड़ क्लैपता दिल्ली वालों। बोलो सीमा पर धावा, वो सिंध बिना है हिंद अधूरा, सिंध बिना है हिंद अधूरा। कर दो झेलम पर दावा, कर दो झेलम पर दावा। अब उसी क्रम में 3 बंद और हैं। सीमाओं पर आक्रोश बढ़े तो पौरुष को दिखलाना होगा। सीमाओं पर आक्रोश बढ़े तो पौरुष को दिखलाना होगा। वीरों से भोगित रही धरा, अरि को यह सत्य बताना होगा। तोड़ीर भरे हैं बाणों से, संधान अमोघ हमारा है। अनगिनत बार जो हुई हार, अरि ने फिर इसे बिसारा है, अरि ने फिर इसे बिसारा है। अब वार नहीं जाए खाली, कुछ भी हो अभेद्य बनाना है। तो सीमाओं पर आक्रोश बढ़े तो पौरुष को दिखलाना है। सीमाओं पर आक्रोश बढ़े तो पौरुष को दिखलाना है। जो शोणित के सिंधु बहाने, जो शोणित के सिंधु बहाने की कर रहे प्रतिज्ञा भारी। और लगता उनको यह भान नहीं, लगता उनको यह भान नहीं। हमने हमने हरदम बाजी मारी। अणु के विस्फोट बताना तो कहते थे 250 ग्राम के बड़ों में रखिए। अणु के विस्फोट बताना तो उनका मन को बहलाना है। अणु के विस्फोट बताना तो उनका मन को बहलाना है। सीमाओं पर आक्रोश बढ़े तो पौरुष को दिखलाना है। अभी हुआ प्रस्ताव पास, नदियों का नीर रोकना है। व्यापार बंद परिगमन रुद्ध, जेहादी गरण सोकना है। इस बार संहार प्रबल, इस बार संहार प्रबल। आतंक समूल मिटाना है, आतंक समूल मिटाना है। सीमाओं पर आक्रोश बढ़े तो पौरुष को दिखलाना है, पौरुष को दिखलाना। एक छोटी सी रचना अभी हाल के सामयिक परिवेश पर है, उसके बाद मैं अपनी बात को विराम दूंगा। अभी बंगाल में बहुत कुछ हुआ, पराजय भी हुई, उसके बाद दुराग्रह भी हुआ कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उसी भावना में 4 बंद देखिएगा। हार कर भी हारने को, हार कर भी हारने को जो नहीं माने, लोकतंत्री भावना को जो नहीं जाने, वह नहीं स्वीकार होगा, वह नहीं स्वीकार होगा। द्वंद्व क्यों ठाना, व्यर्थ ऐसे आचरण से त्योरियां ताना, व्यर्थ ऐसे आचरण से त्योरियां ताना। न्याय की सत्ता मिली जब, न्याय की सत्ता मिली जब, नीति क्यों टाला, कर दिया अध्याय पूरा लिख लिखा काला। जीत हो या हार होना, जीत हो या हार होना कर्म का खेला। भाग्य को तो कोसता है भीड़ का मेला,
बन गई निर्मम अनोखी बंग की ममता, बन गई निर्मम अनोखी बंग की ममता, दृष्टि में जिसकी नहीं थी लोक की क्षमता, दृष्टि में जिसकी नहीं थी लोक की क्षमता, आज बनकर पीड़ितासी, आज बनकर पीड़ितासी कर रही तर्पण, क्यों नहीं देखा समय से कृत्य का दर्पण, क्यों नहीं देखा समय से कृत्य का दर्पण। भाव हिंसा के लिए जो द्वंद्व में उतरी, भाव हिंसा के लिए जो द्वंद्व में उतरी, लोग लज्जा की रही जो चादरें उतरी, छाकटीली झाड़ियों में झुरमुटी ताना, लोभ के बैकुल्य में ही राज का बाना, लोभ के बैकुल्य में ही राज का बाना। अब मैं इस धारा को दूसरी ओर ले जाना चाहता हूं, अनुमति हो तो पढ़ लूं। करता जो मनुहार मीत का, करता जो मनुहार मीत का, करे सदा सम्मान, मन मंदिर में पली प्रीति का, दर्जा सदा महान, मदनातुर की विरह वृथा का, मदनातुर की विरह वृथा का, करे नयन आभास, वासंतिक परिवेश प्रफुल्लित, प्रतिपल करे उदास, प्रतिपल करे उदास। हृदय विकल कोयल सा कुहके, हृदय विकल कोयल सा कुहके, कोयलिया जब दूर, नर्तन करता जो एकाकी, वन में दिखे मयूर, मधुमासी आवेग प्रबल बन, भरती प्रगति उमंग, मंजरियों के मदिर पवन में भरते भ्रमर तरंग, मंजरियों के मदिर पवन में भरते भ्रमर तरंग। झीनी चूनर उड़े पवन संग, झेनी चूनर उड़े पवन संग, होती खींच निढाल, मृदुल रश्मियां चूमे तन को, गोरी माला माल, गोरी माला माल। खेत बाग का रूप बसंती, बिहसा देख पलाश, खेत बाग का रूप बसंती, बिहसा देख पलाश, उपवन बीच रसाल महकता, करता मेघ तलाश। पीली चादर ओढ़े सरसों, देख चनायब दंग, मटर चिराता है अरहर को, मटर चिढ़ाता है अरहर को, मधुर स्वाद के संग। छेड़छाड़ पछुआ की पाकर, छेड़छाड़ पछुआ की पाकर, छेड़छाड़ मछुआ की पछुआ की पाकर, गेहूं हुआ प्रसन्न, खड़ा मेड़ पर कृषक मोहता, खड़ा मेड़ पर कृषक मोहता, देख फसल संपन्न, देश फसल संपन्न। जय जय भारत, जय सत्ता। ये थे आज के इस कार्यक्रम के संयोजक और शब्दाक्षर उत्तर प्रदेश के संरक्षक श्री संतोष कुमार तिवारी हिंदवी जी। आपने शानदार काव्य पाठ करके आज के इस कार्यक्रम को ऊंचाई दी। आप, मेरा मन है कि आप सब लोग एक बार तालियां उनके सम्मान में बजाइए। आइए अब कार्यक्रम उस व्यक्तित्व की ओर है जिन्हें सुनने के लिए अब सब लोग यहाँ इतने समय से बैठे हैं। देखिए, किसी परिवार का मुखिया हो या संस्थान का मुखिया हो या देश का मुखिया हो, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आपने किस उद्देश्य के साथ इस संस्था को यहाँ तक पहुँचाया मैं नहीं जानता, लेकिन आपका जो अपने शब्दाक्षर परिवार के प्रति स्नेह है, प्रेम है, ये इस शब्दाक्षर परिवार की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है। किसी मुखिया का अगर समान रूप से परिवार के सभी सदस्यों को स्नेह प्रेम मिल रहा है तो उस परिवार के सभी सदस्य उत्साहित रहते हैं। मैं तो आपसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि मेरे जीवन में एक जो बड़े भाई की खोज थी वो पूरी हुई। कहीं हमारा एक बहुत अच्छा मित्र है आनंद देवरिया,
उसने 4 पंक्तियां लिखी। मैं बिना लंबी भूमिका के वो 4 पंक्तियां आपको समर्पित करके और आपको आवाज देता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं। उसने लिखा कि हम कुदरत की सुर्ख लबों पर बैठी रानाई जैसे हैं। हम कुदरत की सुर्ख लबों पर बैठी रानाई जैसे हैं। हम सन्नाटे में बजती शहनाई जैसे हैं। सिर्फ तुम्हारे होने का एहसास ये मुझसे कहता है। सिर्फ तुम्हारे होने का एहसास ये मुझसे कहता है। भले लहू में नहीं बंधे हैं लेकिन हम भाई जैसे हैं। भले लहू में नहीं बंधे हैं लेकिन हम भाई जैसे हैं। बहुत आदर पूर्वक, बहुत सम्मान पूर्वक मैं आपको माइक तक आमंत्रित करता हूं कि आप आए, अपने आशीर्वाद से, अपने कविता पाठ से आज के इस कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करें। श्री रवि प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। सशक्त संचालन के द्वारा इस मंच को राष्ट्रीय मंच का स्वरूप प्रदान करने वाले अनुज हमारे योगेंद्र प्रताप सिंह जी और मैं अपने बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष शब्दाक्षर उत्तर प्रदेश जो आज के इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनकी अनुमति लेते हुए आपके समक्ष अपने काल पुष्प अर्पित करूंगा। संरक्षक महोदय उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे रचनाकार हैं, आपने उन्हें सुना। मातृ दिवस है तो बाप माँ से शुरू करता हूँ योगेंद्र भाई। आंखें छटपटाकर माँ को घर में ढूंढती है तब मेरी बीवी मेरे बच्चों को जब खाना खिलाती है। मेरी बीवी मेरे बच्चों को जब खाना खिलाती है, ये आंखें छटपटाकर माँ को घर में ढूंढती है तब मेरी बीवी मेरे बच्चों को जब संसार को त्याग चुके हों, लेकिन मेरे माँ बाप मुझको छोड़कर जा ही नहीं सकते। मेरे माँ बाप मुझको छोड़कर जा ही नहीं सकते। उन्हीं की रूह मेरे जिस्म की सांसें चलाती है। उन्हीं की रूह मेरे जिस्म की सांसें चलाती है। उन्हीं की रूह मेरे जिस्म की सांसें चलाती है। और मुझे रोटी की खुशबू शहर के जंगल में ले गए। अपने उत्तर प्रदेश से आज किसी दूसरे राज्य में हूं, मुझे रोटी की खुशबू शहर के जंगल में ले आई। मगर त्योहार में अब भी मेरी चौखट बुलाती है। मगर त्योहार में अब भी मेरी चौखट बुलाती है। अपनी चौखट पर खड़ा हूं कि मुझे रोटी की खुशबू शहर के जंगल में ले आई। मुझे रोटी की खुशबू शहर के जंगल में ले आई। और एक शेर कुछ इस तरह से है कि बड़ी जालिम है दुनिया, बड़ी जालिम है दुनिया, जुर्म भूखे से कराती है। बड़ी जालिम है दुनिया, जुर्म भूखे से कराती है कि यही क्या कम है, भूखे पेट जो सोना नहीं पड़ता। यही क्या कम है, यही क्या। मैं सुपुर्द कर रहा हूं अपने जिला अध्यक्ष महोदया को, रजनी श्रीवास्तव जी को, कि बड़ी जालिम है दुनिया, जुर्म भूखे से कराती है और किसी की ख्वाहिशों के आसमां का रवि रहा हूं मैं। किसी की ख्वाहिशों के आसमां का रवि रहा हूं मैं। किसी की ख्वाहिशों के आसमां का रवि रहा हूं मैं। किसी की ख्वाहिशें मुझ में नया सूरज उगाती है। किसी की ख्वाहिशें मुझ में नया सूरज उगाती है। परेशानी के बिस्तर पर भी मीठी नींद आती है। मेरी माँ रोज आकर ख्वाब में लोरी सुनाती है। और दादा, मेरी किताब गजल संग्रह सन्नाटे भी बोल उठेंगे, जिसको कि
भारत सरकार के भारतीय रेलवे का मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, उसकी शीर्षक गजल सुना, बहुत जगह चर्चा हुई। बहुत आज गूगल में, अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट में, किंडल में, सोशल मीडिया में कहीं से सन्नाटे भी बोल उठेंगे, लिख दीजिए, पूरी हिस्ट्री आ जाती है। ये किसी के प्रयास करने से नहीं होता। ये किताब की लोकप्रियता इस जगह पे लाके खड़ा करती है। आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों की संगत में उठने बैठने का ये कुछ सुफल मिला कि